हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल पे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने साइंस के कुछ गिने चुने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर हाँ दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। जी, जब कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में हो और उसका अपना भार कम अनुभव हो रहा है, इसका मतलब कि लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही है। लिफ्ट क्या कर रही है? त्वरण के साथ नीचे जा रही है। जी दोस्तों, और अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में हो और उसको अपना भार अधिक महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि त्वरण के साथ लिफ्ट ऊपर जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? आप लोग देखते हैं कि लैंप में जो किरोसिन तेल यूज करते हैं और कुछ देर के बाद बत्ती जो है किरोसिन तेल को एब्जॉर्ब करती है, जिससे वो लैंप जलते रहता है। ठीक है, तो वो किस क्रिया के द्वारा होता है? तो वो केशिकीय घटना के द्वारा होता है। और हाँ दोस्तों, पेड़ पौधे भी जब पृथ्वी से पानी को अवशोषित करते हैं, पानी को सोखते हैं, वो भी किस क्रिया के द्वारा? तो ये केशिकीय घटना के द्वारा। अच्छा हाँ, इसमें ये बताइए कि ये श्यानता क्या है? श्यानता, जिसको आम भाषा में आप लोग गाढ़ापन बोल सकते हैं, जिसको विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं। बीपीएससी 66 में क्वेश्चन भी पूछा था कि निम्न में से कौन सी किसकी श्यानता ज़्यादा है? उसमें ब्लड था, दूध था और शहद और भी ऑप्शन थे। ठीक है, तो जिसमें शहद का श्यानता ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य होती है? ठीक है, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सब पढ़ते हैं, पर आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। देखिए, ये प्रकाश है, इसमें स आ रहा है, तो अनुप्रस्थ तरंग, इसमें भी स आ रहा है, तो ये हो गया प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि, बहुत बार ये भी पूछता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य है? तो ध्वनि में भी ध आ रहा है, इसके में भी ध है, तो ध जाएगा अनुदैर्घ्य के साथ, ध्वनि जाएगा अनुदैर्घ्य के साथ। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप गलती नहीं करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गुण के कारण पानी भरे बाल्टी में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? देखते हैं कि बाल्टी में जब पानी भराता है, अगर उसमें छड़ी डाल के आप लोग देखेंगे, आज ही जाके देखिएगा, तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखिए पहले परावर्तन देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश एक मुख्य बिंदु तक आती है, ठीक है, और उस मुख्य बिंदु से वो सेम दिशा में वापस लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पर अपवर्तन ये हो गया कि जब प्रकाश सीधी रेखा में आ रही हो, मुख्य बिंदु तक आई और वो अपने उसी दिशा में नहीं लौटती है बल्कि विपरीत दिशा में लौट जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य अस्त होते समय हमें लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है जो किसी न किसी आप स्टेट पीसीएस का कोई एक एग्जाम देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सूर्य अस्त होते समय देखते हैं आप कि आसमान में पूरा रेडनेस सा दिखने लगता है, तो वो किस कारण होता है? ये प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन क्या है? हम सब जानते हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प, धूल कण और गैस भरी रहती है। ठीक है, तो जब प्रकाश इन धूल कण से टकराती है तो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? हाँ, ये सदिश राशि और अदिश राशि हम लोग रटते रह जाते हैं और एग्जाम में आता भी है। पिछले बार का यूपी पीसीएस का प्री का एग्जाम था, उसमें भी पूछा था, ये अदिश राशि और सदिश राशि से आया था क्वेश्चन। आप लोगों को एक ट्रिक देती हूँ, ठीक है। सदिश राशि के लिए होगा विषुवत बल, एक याद कर लीजिए, क्या? विषुवत बल।
विषुवत विषुवत बल। दोस्तों क्या है कि हमारा जो माइंड है ना वो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे चलता है। मैं बार बार बोलती हूँ। इससे क्या ले लीजिएगा कि विषुवत, ठीक है। तो ये ट्रिक है बनाने के लिए, बस आप लोग समझ लीजिएगा। विषुवत, विश्व से हो गया विस्थापन, व से हो गया वेग, त्व से हो गया त्वरण, और बल, बल से जितना भी बल का गया, बल हुआ, बल आघूर्ण हुआ, ये सब किस में आएगा? सदिश राशि में, ठीक है। और अगर अदिश राशि के लिए क्या होगा? उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, आर्द्रता को चाबी, चाबी लिख लीजिएगा, चाबी दो, ठीक है। इसका देख लेते हैं। उ से हो गया ऊर्जा, स से हो गया समय, आ से हो गया आर्द्रता, आ से हो गया आयतन, द्र से हो गया द्रव्यमान, ता से हो गया तापमान, और यहाँ से क से हो गया कार्य, चा से चाल, बी से विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा जो भी है बी से, और द से हो गया दाब, ठीक है। तो सदिश के लिए लिख लीजिए, नोटबुक में अपने लिख लीजिए। सदिश के लिए विषुवत बल, और अदिश के लिए उस आर्द्रता को चाबी दो, और कभी नहीं इसमें मिस्टेक करेंगे। तो इसमें भी सदिश राशि कौन है? तो विस्थापन हो गया, विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र गति से अवशोषण किया जाता है? ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोगों को खाना जरूरी होता है, उनको भी खाना जरूरी होता है, तो उसके लिए वो लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में उस समय 450 से 750 nm की जो तरंग होती है, उसकी जो प्रकाश होती है, उसको पौधे प्रकाश संश्लेषण में यूज करती है। 450 से 750 nm वाली, और 450 से 750 तरंगे दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो वो होती है ये नीला और लाल की, ठीक है। तो उस समय प्रकाश संश्लेषण के समय ये पौधे नीला और लाल रंग को तीव्र गति से अवशोषित कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ, वे किस चीज़ का खोज किए हैं? जी दोस्तों, जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड तो आप लोग क्वेश्चन देखते ही होंगे कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला, रसायन का किन्हें मिला, चिकित्सा में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये वही नोबेल हैं। तो इन्होंने खोज किसका किया था? तो डायनामाइट का, जो एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है। तो टेलीविज़न के ये हैं J.L. बेयर्ड, और रेडियो के कौन है आविष्कारक? मार्कोनी। और विमान का ये तो आप सब जानते ही होंगे, राइट ब्रदर्स, राइट बंधु जी। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। दोस्तों देखिए, चंद्रमा पे भी लोग शरबत की पीने की ही बात कह रहे हैं। चंद्रमा पर नींबू का शरबत इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, जिसके कारण आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे ना तो वो तैरने लगेगा। समझ गए? इसीलिए आप लोग बस एक क्वेश्चन बताइए हमें कि चंद्रमा पर से अगर कोई वस्तु हम धरती पे लाते हैं तो उसका क्या बदल जाएगा? द्रव्यमान बदलेगा या भार बदलेगा? जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा, जो बदलेगा तो भार बदल जाएगा, द्रव्यमान वैसा ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? जी दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि सेब को जैसे ही काटते हैं उसका रंग भूरा हो जाता है ना, थोड़ा सा वो लोहिया टाइप का बोल सकते हैं, लोहा के कलर का। तो समझ गए हमारा, ये देखिए आयरन ऑक्साइड, तो वो लोहिया जो मैं बोल दी ना, तो उसी से आप लोग समझ लीजिए। इसका कारण क्या है कि सेब में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो वायु में जो ऑक्सीजन है उसे जैसे ही काटते हैं तो वो आयरन
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड, और जिसके कारण से वो भूरा कलर का हो जाता है। एक और भी कारण है, सेव में पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज ये एंजाइम भी सेम काम करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये भी भूरा कलर दे देता है। तो आप दोनों बातें याद रखिएगा। हाँ, वैसे आप लोग ये बता दीजिए कि डॉक्टर हम लोगों को सेव खाने की ज़्यादा एडवाइस देते हैं, ठीक है, कि सेव खाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि सेव में आयरन पाया जाता है और आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन ही तो पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा, आयरन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कृत्रिम रेशम का नाम क्या है? कृत्रिम रेशम का नाम क्या है? तो ये है रेयॉन। रेयॉन। और ये किससे बनता है? ये बनता है सेलुलोज से। अब आप लोग पूछेंगे कि सेलुलोज क्या है? सेलुलोज है पौधों का जो सेलवल बना होता है, इसी सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। हम जंतुओं में कोई सेलवल नहीं होती है, पौधों में सेलवल पाया जाता है जो सेलुलोज की बनी होती है, और उसी सेलुलोज से आप लोग देखते हैं कि कागज वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों के पत्तियों में मुख्य रूप से किस खनिज का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? पत्तियों में हम सब जानते हैं कि पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण वो पत्ती का रंग हरा होता है। पर मैग्नीशियम ये पौधों के पत्तियों में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसके में भी ये मैग्नीशियम अहम रोल निभाता है। इसके साथ ही साथ अगर पत्तियों में मैग्नीशियम न रहे तो पत्तियां हल्की पीली सी होने लगती हैं और साइड से देखते हैं कि वो फोल्ड टाइप की हो जाती हैं, इसीलिए पत्तियों में इसकी खास ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सा पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है? दोस्तों आजकल तो पर्यावरण को प्रदूषण के लिए देख ही रहे हैं कि क्या क्या से योजनाएं चल रही हैं, और एग्जाम में भी अभी पर्यावरण से रिलेटेड करेंट अफेयर्स हो या साइंस के क्वेश्चन हो, वो आ ही रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। वाहनों में जो पेट्रोल जलता है उससे शीशा निकलता है, जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि CFC भी वायुमंडल में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये CFC निकलता कहाँ से? आपके ही घर से। जी आपने सही सुना, आपके ही घर से। जो रेफ्रिजरेटर आप लोग यूज करते हैं, AC यूज करते हैं, उसी से तो निकलता है ये, ठीक है। पर क्या करें, उसके बिना तो गुजारा भी नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? देख रहे ना, जैसे ही कटता है मम्मी लोग क्या करती है, तुरंत फिटकरी रगड़ने लगती है। या फिर आप लोगों भी अगर सेविंग करते हैं तो उस समय भी अगर कहीं कट जाता है तो फिटकरी रगड़ते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? ये स्कंदन के द्वारा जो ब्लड बहते रहता है वो तुरंत रुक जाता है। स्कंदन कहते किसको हैं, ठीक है। जब द्रव कोई लिक्विड वो अर्ध ठोस में बदल जाए, थोड़ा सा जेली टाइप का, समझ गए, जेली टाइप में अगर परिवर्तित हो जाए, उसी घटना को स्कंदन बोलते हैं। तो फिटकरी का ऐसा गुण होता है कि जैसे ही ब्लड जो लिक्विड है उसको ये थोड़ा सा जेली टाइप का बना देता है, इसीलिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर लगाते होंगे तो उसमें बहुत बार दिख जाएगा, ठीक है। ये है विटामिन A, जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि विटामिन A का वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन A का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से क्या होती है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन A सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? अंकुरित चना में, ठीक है, गाजर में पाया जाता है, और मछली का तेल होता है उसमें पाया जाता है, और भी है हरी साग सब्जी में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्पीज रोग किस कारक द्वारा फैलाया जाता है? हर्पीज रोग, ये रोग आप लोग जानते होंगे पर इसका नाम अलग है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा भ्रमित हो रहे होंगे। हर्पीज रोग जो है ये विषाणु के द्वारा होता है,
और उस विषाणु का नाम क्या है? हर्पेक्स गोला। हर्पेक्स गोला। इसका जिस जैसा नाम है गोला, वो वैसा काम भी गोले जैसा ही करता है। अब ये करता क्या है कि हर्पीस रोग में पूरे शरीर में ना दाने दाने टाइप के हो जाते हैं, उस दाने में पानी भरा रहता है। समझ गया? तो जैसा इसका नाम है गोला, वैसा काम भी ये गोले वाला करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोमोसोम का नामकरण किस महान वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? क्रोमोसोम, ठीक है। अभी आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स यानी 46। अब ये क्रोमोसोम का जो नामकरण वो वाल्डेयर महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही किया था, ठीक। ये आप बताइए कि वेटसन जो है, वेटसन ये किसका नामकरण किए थे? कल ही मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था। दोस्तों अगर इस साइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये वेटसन जो है ये हार्मोन का खोज किए थे, हार्मोन का नामकरण किए थे। और फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको तो कौन नहीं जानता है, जो कि पेनिसिलिन का खोज किए थे। और वाटसन एंड क्रिक, ये तो घर घर में जाने जाते हैं, डीएनए का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्थि एवं दांत निर्माण में निम्न में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? अस्थि के लिए हो गया कैल्शियम और दांत के लिए किसका हो गया? फास्फोरस। जी दोस्तों, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसूड़ों में रक्तस्राव को निम्न में से कौन सा कारक रोकता है? चलिए आंसर देने से पहले जरा रुकिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रक्तस्राव को रोकने के लिए देखिए विटामिन के भी काम आता है, विटामिन के भी रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। पर यहाँ पे पूछा गया है मसूड़ों में, तो मसूड़ों में रक्तस्राव को कम करता है ये विटामिन सी, और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाता है पूरे बॉडी में, ठीक है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये किस में पाया जाता है? आंवला, नींबू, संतरा, ये सब में। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? मसूड़ों से संबंधित जो भी रोग होते हैं ना, वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। और विटामिन ए, जो कि अभी कुछ देर पहले ही बताया था। विटामिन डी, जी दोस्तों, विटामिन डी इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और ये इसकी कमी से रिकेटस माने हड्डी से संबंधित बच्चे थोड़े से वो कमजोर टाइप के ऐसे हो जाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग दिन भर धूप में खड़े रहें विटामिन डी लेने के लिए। तो जानते हैं क्या होगा? विटामिन डी तो उसका तो पता नहीं मिलेगा या नहीं, पर आप लोगों को स्किन डिजीज जरूर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरणें भी आती हैं, क्योंकि हम लोग इतना प्रदूषित जो कर दिए हैं। और ये जो विटामिन डी के लिए सूर्य के प्रकाश जो बोला गया है, वो मॉर्निंग के टाइम में जो हल्की हल्की सी रोशनी आती है उसमें पाया जाता है, समझ गए। और ये विटामिन डी इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, जो कि रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? जी दोस्तों, आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है? ग्वाइटर रोग, जिसको हिंदी में घींघा रोग बोलते हैं। वो गले के नीचे सूजन आ जाती है ना, उसी को। ये पाया जाता है लेमिनेरिया नामक शैवाल से, एल्गी। ये सब जो है ना, ये एल्गी हैं और ये सब समुद्र में पाए जाते हैं। अलवा, इसको भी समुद्र सैलेड बोलते हैं, खाते हैं इसको लोग। क्लोरेला, ये भी एल्गी है, इसका लोग लेबोरेटरी में वो खोज वगैरह करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर को लाल रंग प्रदान करने में किस वर्ण की भूमिका होती है? जी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता था कि सिर्फ ब्लड का ही रंग लाल है? नहीं, टमाटर का रंग लाल है, इसको भी पढ़ना है आप लोगों को। तो ब्लड का रंग लाल है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो अब बताइए कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है? ये होता है लाइकोपीन के द्वारा, लाइकोपीन के द्वारा जी। और क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है आप लोग को पता ही है, लीफ का रंग हरा होता है, पत्ती का। और ये जांथोफिल और बीटा कैरोटीन ये गाजर में पाए जाते हैं,
और गाजर का रंग कैसा होता है वो आप लोगों को मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती। हल्का सा ये लोग येलोइश कलर देते हैं, रेडिश और येलोइश कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो कि निम्न में से किसे प्रभावित करता है? दोस्तों थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सब वंशानुगत रोग है। वंशानुगत का मतलब क्या है कि अगर आपके परिवार में किसी को हुआ है ना तो वो आपको होगा, अगर आपको हुआ फिर आपके बच्चों में जाएगा, तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग ना फैलता जाएगा। हीमोफीलिया तो आप लोग जानते होंगे कि वो हाथी पाँव जिसको हिंदी में बोलते हैं, पूरा पैर ऐसे फूला रहता है। और थैलेसीमिया ये ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या करता है कि ब्लड को थक्का ही नहीं बनने देता है। अगर आपका कहीं कट हो गया तो ब्लड बहते ही रहेगा, वो जमेगा नहीं। तो समझ ही सकते हैं कि कितना घातक हो सकता है, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य फल का उदाहरण है। ये बीपीएससी अभी 66 में ही पूछे थे। असत्य फल कहते किसको हैं? देखिए, जो फल अंडाशय से न विकसित होके पौधे के किसी और पार्ट से विकसित हुआ हो तो उसी को असत्य यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अंडाशय का संबंध माँ के गर्भाशय से हो गया, समझ लीजिए जैसे माँ के गर्भाशय से बच्चा निकलता है, उसी तरह से पौधों के अंडाशय से फल निकलते हैं, समझ गए। तो ये असत्य फल कौन है? सेब, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? जी दोस्तों, नहीं, नीम नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा आंवला। जी, नीम तो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे बीमारियों में नीम का यूज करते हैं, तुलसी का यूज करते हैं, पर यहाँ पे आंवला को भारतीय शाकीय डॉक्टर कहा जाता है। अब ये बताइए कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विटामिन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और भी नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग खूब रिवीजन करते रहिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि कोई भी कन्फ्यूजन नाम का चीज़ न रह जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।